Hello bachcho, let's read this question. So this question says a long thick straight conductor of radius capital R and carries current I uniformly distributed in its cross section area. Okay, the ratio of the energy density of the magnetic field at a distance r by 2 from the surface inside and the conductor outside the conductor is okay, inside the conductor outside the conductor surface से आपके r by 2 डिस्टेंस पर आपको हमें क्या बताना है, रेशियो ऑफ द एनर्जी डेंसिटी बताना. ओके, ए ऑप्शन में क्या गिवन है 1/16, बी में आपको 1:1, सी में 1:4, डी ऑप्शन में 9:16. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या बताना है, एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड. क्या बताना है आपका, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना. ओके, एनर्जी डेंसिटी लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, आपका एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब देखिए बच्चे, आपके पास कोई भी अगर आपका फील्ड होता है, फील्ड देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है. तो फील्ड क्या करता है, अपने आप में क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है. जैसे आपका कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसको हम क्या लिखते थे, हाफ सीरीज स्क्वायर लिखते थे. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी स्टोर क्या होती थी, देखिए हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, आपकी एनर्जी स्टोर करता है, जिसको हम देखिए इंडक्टर में पढ़ते थे. इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी होती थी मैग्नेटिक फील्ड में. तो सिमिलरली एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या डिनोट करते हैं, ये होता है आपका v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 न्यू नॉट के इक्वल होता है. न्यू नॉट क्या है तो आपकी, दिस इज अ परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस. ओके, या फिर हम बोल सकते हैं फ्री स्पेस में आपकी एनर्जी डेंसिटी, जो आपकी एनर्जी डेंसिटी होती है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, या पे इसके इक्वल हो जाती है. ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है, ओके, वो किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर. हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की जरूरत है. ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला अब उसने, लॉन्ग थिक स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ रेडियस आर. ओके, एक लॉन्ग है, थिक है, स्ट्रेट कंडक्टर. ये मान लीजिए आपको एक कंडक्टर, ओके, लॉन्ग है तो काफी लंबा होगा ये. ओके, ये आपका इस तरीके से आपका क्या लॉन्ग है. ओके, थिक है मतलब मोटा है. ओके, और स्ट्रेट कंडक्टर. ओके, ये आपका इस तरीके से आप इसको ऐसे एज्यूम कर लीजिए, ये आपका इस तरीके से क्या होगा, लॉन्ग है. ओके, थिक है, लॉन्ग है, इतना थिक भी नहीं होगा, लेकिन ये जस्ट मैंने डायग्राम अच्छा बन जाए इसलिए ऐसा बनाया. ओके, ए लॉन्ग थिक स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ रेडियस आर एंड कैरीज करंट आई. ओके, ये क्या कर रहा है, आपकी करंट आई क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है. ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स क्रॉस सेक्शन. ये इसका क्रॉस सेक्शन, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन. ये क्या आपका क्रॉस सेक्शन. ओके, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है, यानी कि देखिए करंट सिर्फ सरफेस पे ही नहीं, इसके वॉल्यूम पर भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, तो यहाँ पर हम टोटल करंट क्या करेंगे, फ्लो करेंगे. ओके, तो इसने क्या बोला, करंट आपकी क्या करे, करंट जो फ्लो कर रही है उसका मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, आई क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ओके, the ratio of energy density of the magnetic field at distance r by 2 from the surface inside and outside अपने यहाँ पर बताना है. ओके, यानी कि आपके दो पॉइंट है. ओके, इनसाइड यानी कि देखिए इसकी रेडियस आपकी आर है. ओके, रेडियस आपकी आर है, इस पॉइंट को आप मान लीजिए ए पॉइंट बोल दीजिए. ओके, इसकी डिस्टेंस कितनी है आपके यहाँ से, आर बाई टू डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर बाई टू. एक पॉइंट आपका बाहर मान लीजिए, ये पॉइंट आपका बी हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस भी कितनी है आपकी, आर बाई टू है. ओके, तो दोनों पर आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है. ओके, फ्रॉम सरफेस इनसाइड द कंडक्टर एंड आउटसाइड द कंडक्टर. ओके, आउटसाइड और इनसाइड के यहाँ पर रेशियो बताना है, यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड किस किसका बताना है आपको, इनसाइड एंड आउटसाइड. इनसाइड आउटसाइड मतलब न्यू आई डिवाइडेड बाई, इनसाइड का ए पॉइंट है आपका, आउटसाइड का बी है, तो न्यू ए डिवाइड बाय न्यू बी आपको यहाँ पर बताना है. ओके, अब देखिए बच्चों हमें पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा. मैग्नेटिक फील्ड देखिए हम यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ का से फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, इनसाइड देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलती है आपकी, वो बोलती है आपकी देखिए सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बी डॉट डीएल होता है, ये किसके इक्वल होता है, आपका न्यू नॉट टाइम्स आई, आई के आई एनक्लोज, जितना आपने करंट क्या कर रखा है, एनक्लोज कर रखा है. ओके, तो देखिए हम इसके ऊपर फाइंड आउट करते हैं. पहले हम इनसाइड फाइंड आउट करते हैं. इनसाइड फाइंड आउट क्लिक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक एम्पेरियन लूप बनाते हैं. क्या बनाते हैं, एक एम्पेरियन लूप. ओके, दिस इज अवर एम्पेरियन लूप, ये आपकी एम्पेरियन लूप होगी. इसकी रेडियस कितनी होगी आपकी, आर बाई टू रेडियस मान लीजिए. इसकी रेडियस क्या होगी, इस एम्पेरियन लूप की रेडियस आपकी आर बाई टू जाएगी. तो आप देखिए बी डॉट डीएल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी इंटू डीएल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 पाई. इसकी रेडियस कितनी है आपकी, आर बाई टू है, तो आपने ये कर लिया. ओके, इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स आई, आई के आपकी करंट कितनी एनक्लोज कर रहा है. ओके, तो देखिए आई को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए हमें पता है कि आई को क्या लिख सकते हैं हम, आई वेक्टर को हम लिखते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट एन डी एस. ये आपका क्या रहता है, आई वेक्टर. जे के यहाँ पर आपकी, ये आपकी जो जे होता है ये क्या होती है आपकी, आपकी करंट डेंसिटी है. जे के आपके यहाँ पर करंट डेंसिटी. ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं आई इनक्लोज को लिख सकते हैं जे, जे को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका जे हो जाएगा आपका आई. आई देखिए टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई कर रही है. जे को हम आई बाई ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ से, आई बाई ए टाइम्स डीएस. डीएस यानी कि जिस एरिया से फाइंड आउट करें उसका एरिया. तो टोटल करंट कितनी, आई डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, कितना एरिया आपका, देखिए टोटल पायर स्क्वायर एरिया है तो पायर स्क्वायर कर दिया, इनटू आपका क्या हो जाएगा आपका डीएस. डीएस यानी कि इसके एरिया जो आपका स्मॉल आपका लूप है. ओके, इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखिए पाई
इंटू आर बाई टू रेडियस है तो आर बाई टू का स्क्वायर कर लीजिए, फिर ये आपके यहाँ पे मैग्नीफाइड फील्ड आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका बी टाइम्स क्या हो जाएगा आपका पाई आर हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो इक्वल टू यहाँ से देखिए यहाँ से आपका पायर स्क्वायर से पायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड है पायर स्क्वायर से पायर कैंसिल, ये आपका 4 के इक्वल हो जाएगा। और आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए जब आपकी बी की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। ओके, दिस विल बी द बी, ये बी क्या है अंदर है तो उसको आप बी इनसाइड लिख लीजिए। ओके, इनसाइड आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका इतना आ गया। ओके, अब देखिए बच्चों सिमिलरली आउटसाइड, आउटसाइड के लिए देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, हम देखिए बी डॉट डीएल में अगेन उस एम्पेयर सर्किटल लॉ का यूज कर रहा हूँ। आउटसाइड के लिए देखिए आपका आर बाई टू वाले पॉइंट पे, यानी कि अब आपका जो एम्पेरियन लूप होगा वो क्या हो जाएगा आपका एक बिगर सर्किल हो जाएगा। ओके, दिस बिगर सर्किल विल बी द एम्पेरियन लूप नाउ। ओके, दिस विल बी द एम्पेरियन लूप नाउ। ओके, ये आपका एम्पेरियन लूप हो जाएगा। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक 2 पाई आर, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी देखिए आर प्लस आर बाई टू, 3 आर बाई टू के इक्वल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बी इंटू बी डॉट डीएल हो जाएगा इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स आई। आई कितनी हो जाएगी जितने इसने करंट एनक्लोज किया। अब ये देखिए बिगड़ वाला जो सर्किल है ये तो पूरी करंट एनक्लोज कर लेगा आई, तो आप इसको जस्ट आई के इक्वल लिख लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ से आपका देखिए टू से आपका यहाँ से टू कैंसिल हो गया, तो आपकी बी की वैल्यू कितनी आ गई देखिए बी आउटसाइड, आउटसाइड फाइंड आउट करें तो बी आउटसाइड हो जाएगा आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा देखिए आपके यहाँ से 3 पाई आर के इक्वल, कितना 3 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका बी आउटसाइड आ गया। ओके, अब आपका न्यू ए डिवाइड बाई न्यू बी का रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी कि इनसाइड बाई आउटसाइड। ओके, तो देखिए इनसाइड पर आपका कितना आपका न्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आप लिख लीजिए न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर का होल स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाई बी इनसाइड, बी इनसाइड कितना हो जाएगा देखिए न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 3 पाई आर का होल स्क्वायर। ये आप दोनों यहाँ पर से रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका एनर्जी डेंसिटी का रेशियो हो जाएगा ए पॉइंट और बी पॉइंट का, यानी कि इनसाइड बाय आउटसाइड ये कितना हो जाएगा देखिए आपका न्यू नॉट आई कैंसिल, 3 पाई सॉरी पाई आर से पाई आर कैंसिल, आपका 1/16 नीचे आ जाएगा। ओके, 1/16 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 1/9 हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 9/16 हो जाएगा। ओके, तो 9/16 क्या हो जाएगा यहाँ पर से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस विल बी द एनर्जी डेंसिटी। ये क्या हो जाएगा आपकी 9/16 क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन की आपकी रेशियो ऑफ द एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। ओके, तो 9/16 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.